हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एंटरटेनमेंट फ्रीडम में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। जैसे इसमें टोटल जैसे निकाला गया वैकेंसी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा के लिए 4242 पद और प्लाटून कमांडर पीएससी यानी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का जो है 135 सीट है। इसका दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है, हाँ पहले इसका लास्ट डेट से पहले टोटल बात कर लेते हैं कि इसमें जो आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। तो समान ईडब्ल्यूएस या मतलब ओबीसी का 500 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट कब तक है। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है। जैसे प्रारंभ की जो तिथि थी 12/8/2025 से अंतिम तिथि 11/9/2025, मतलब 11 सितंबर तक इसका लास्ट तिथि है। और थोड़ा सा इसका जो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होना होगा। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में इसका जैसे 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपका 100 मतलब 400 नंबर का होगा। सेक्शन 1 में समान हिंदी पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में मूल विधि संविधान समान ज्ञान पूछा जाएगा जो 40 क्वेश्चन होगा, 100 अंक का होगा। सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। और चौथा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि बुद्धि बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक रीजनिंग परीक्षा 40 अंक का होगा, जिसका जो मैक्सिमम अंक 100 का होगा। मतलब इसको एज अ जनरल भाषा में समझे तो सेक्शन 1 में आपको जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल सेक्शन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, सेक्शन 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और सेक्शन 4 में रीजनिंग पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ परीक्षा की लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा, जिसमें कुल क्वेश्चंस की संख्या 160 होगी। अब हम लोग जैसे बात कर लिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, अब बात करते हैं कि इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। एक ऊंचाई हाइट में मतलब समान और अत्यंत पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 167 सेंटीमीटर होगी और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 107 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना क्या है, सीना में न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है समान ईबीसी ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर। और महिलाओं का न्यूनतम जो वेट है रखा गया है 40 केजी। अब दोस्तों यहाँ पे होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी इसका जो फिजिकल का जो दौर होता है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ दिया गया है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए इसका जस्ट हाफ है डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर, मतलब 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। अगर इस टाइम पीरियड में अपना दौड़ पूरा नहीं करते हो तो आप वहां पे अमान्य घोषित हो जाओगे। दोस्तों ये था एडवर्टीजमेंट का मुख्य जो डिस्कशन था, वो ये चीज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको फॉर्म को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो यूपी पुलिस एसआई का है, तो यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसे ही यूपी पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है UPPRPB.in, इस पे जैसे ही जाओगे तो इसका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। मतलब इसका यूपी पुलिस एसआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है उत्तर
प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा ऐसा ऑफिशियल लिंक, इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों एक चीज और बात करने वाला हूँ कि अगर आपको फोटो से लेकर के समस्या कुछ आती है, फोटो साइंस से लेकर के कि उसको कैसे बनाना है, तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो मैं इसका आई बटन या इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा। काइंडली एक बार उसको इस वीडियो को मतलब फॉर्म फिल करने के पहले उसको एक बार पूरा अच्छे से देख लेना और आगे के लिए प्रोसेस करना है, जो आगे जा करके आपका फॉर्म भरने में कठिनाई ना हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका ओटीआर कैसे करें। तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहला चीज आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद अभी देखते हैं आगे क्या आता है। तो चलो हम लोग भरते हैं इसका डिटेल्स। दोस्तों ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मैंने उसको गेट ओटीपी किया था। अब गेट ओटीपी डाल के ओटीपी आने के बाद मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। चलो वेरीफाई एंड प्रोसीड करता हूँ। तो वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपका यहाँ पे देखो आपका ऐसा ऑप्शन खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको थ्रो वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर या आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विथ आधार और डिजी लॉकर। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे है तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर करना या फिर वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड करना, आधार कार्ड के थ्रू करना। तो चलिए मैं वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के तहत करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही करोगे सत्यापन में आपका आएगा, कृपया अपना आधार नंबर डालें और फिर गेट ओटीपी करना है। तो चलो मैं आधार नंबर डालता हूँ अपना। इसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग फुलफिल किए, जो 10th स्टैंडर्ड जो 10th स्टैंडर्ड का जो मेरा जो मार्कशीट है उस पे जो दर्ज है या उसका जो सर्टिफिकेट पे जो दर्ज है, जो मेंशन है, मैं उसी को फुलफिल किया हूँ। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे सॉरी प्रोसीड करता हूँ। देखो प्रोसीड करने के बाद आपका अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर करके रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। तो चलिए अभी मैं करता हूँ अपना पासवर्ड क्रिएट। फिर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने सारा चीज प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे जाता हूँ। मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया हूँ, दोनों तरफ पासवर्ड मेरा मैच कर गया है। यहाँ पे कैप्चा भी वेरीफाइड हो चुका है। तो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो सारा डिटेल्स मेरा खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं उपयुक्त विवरण की पुनः जांच की और उन्हें सही पाया गया, इसको टिक मार्क करना है। अगर आपका यहाँ पे कुछ गलती शो कर रहा है तो आपको फिर से एडिट करके जाना है, अगर नहीं तो क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाना है। चलो दोस्तों अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, खाता बनाने के फॉर्म में दिए गए विवरण एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती में किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जाता है। क्या आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपको कहीं पे गलती है तो यहाँ पे कैंसिल कर देना है, अगर सही है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब देखो जैसे यहाँ पे ही सारा चीज मेरा हो गया, उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक बनाया गया, मतलब यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या करना है कि ओके पे चले जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों लॉग इन विथ अकाउंट करना है, ठीक है। तो लॉग इन विथ अकाउंट पे मैं जाता हूँ, या लॉग इन विथ आधार या लॉग इन विथ डिजी लॉकर। तो मैंने अभी क्या किया था कि मैंने लॉग इन विथ आधार किया था, मैंने क्योंकि आधार से वेरीफाइड किया था। तो मैं वहां पे जाता हूँ या पहले देख रहा हूँ कि लॉग इन विथ अकाउंट, तो हाँ यहाँ से भी आपका बन जाएगी। तो चलो मैं यहाँ से भी लॉगिन हो जाएगा। अगर बैक पे थोड़ा सा जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मांगता है, तो यहाँ पे आपका ओटीआर के दौरान किया गया फोन नंबर, ठीक है। उसका फिर अगर ओटीपी मतलब फोन नंबर डालोगे तो आपका आधार का जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो चलो मैं आधार से ही करके देखता हूँ, जो ओटीआर के द्वारा दिया गया फोन नंबर। अगर आधार से कर दो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया है तो आपको उसको डालना है। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल करके मैंने गेट मतलब सॉरी जनरेट ओटीपी के पे गया था, ओटीपी मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे वेरीफाइड यू आर ह्यूमन पे जाकर के क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपका जैसे ही सक्सेस हो जाएगा फिर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका एक नया सा पोर्टल खुल के आएगी, जो ऑफिशियली आपका जो फॉर्म भरने का है वो पेज खुल करके आएगी। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। एक्चुअली आधार से लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपना अकाउंट से जाकर के लॉगिन किया। अब यहाँ पे देखो सारा चीज, यहाँ पे आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया वेरीफाइड, आपका अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार लिख रहा है। जो भी इंस्ट्रक्शन है आप उसको ध्यान से पढ़ लेना और तब जाकर के आगे फॉर्म फिल करना। एक्चुअली दोस्तों मुझे इसका फॉर्म भरना नहीं था, बस आप लोगों को मैं एक डेमो दे रहा हूँ
ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऊपर में जो नोटिफिकेशन है यूपी सॉरी अप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025 फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अप्लाई पे चला जाता हूँ। अप्लाई पे जैसे ही जाओगे तो आपका एक डिटेल्स खुल के आ जाएगा जो आपने जैसे वहां पे आपने डाला था। ठीक है, आप वहां पे जैसे आप लोग डाले थे जैसे आप ओटीआर में, तो ये ओटीआर का सारा डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मदर्स नेम डाल देना, सॉरी मदर्स नेम डालने के बाद आपका यहाँ पे वैवाहिक स्थिति जो भी है आपका वहां पे आ जाएगा। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड डालो, आप यूपी पुलिस के आप अगर आप ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो यस करो, अगर नहीं तो नो करो। जैसे मैं यूपी का मूल निवासी नहीं हूँ तो यहाँ पे नो किया और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड किया। अब यहाँ पे जैसे ही करे तो यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे कैटेगरी में अनरिजर्व आ गया, क्योंकि हम लोग के लिए वहां पे डोमिसाइल अगर नहीं है तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आए। अगर यहाँ पे मैं यस क्लिक करता तो यहाँ पे देखो मूल निवासी प्रमाण करने का, ठीक है, सारा चीज आपका कैटेगरी भी आ जाती, जो भी है आपका ओबीसी ये सब चीज भी आ जाती। अगर मैं नहीं हूं तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट नो करना है। अब यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, तो एड्रेस में जो भी है स्टेट डाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, आपका जो भी है आप एड्रेस डाल दो। तो चलो मैं सारा एड्रेस फुलफिल करता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह वेरीफाई करने के बाद मैं आगे के लिए प्रोसेस करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स पे, अगर आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी कर्मचारी है, मतलब आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप नहीं है, अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। चलो मैं यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो 10th का है, ठीक है, जो भी डालना है आप उसको डालो और फिर आगे चले जाओ। मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना जो बोर्ड का है डिटेल्स डालता हूँ। दोस्तों जो भी यहाँ पे मैंने डाला 10th का, वहां पे डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ गया। फिर 12th का जो स्टैंडर्ड है 12th का फिर मार्क्स डालना है, तो चलो मैं 12th का डालता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे आपका योग्यता था 10th का, आपका जो रोल नंबर है आपका जो मार्कशीट पे दिया हुआ, ठीक है, चाहे एडमिट कार्ड तो उसको डालना है। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर मिला है आप उसको डालना है। आप कौन से बोर्ड से हो आप वहां पे डालना है। आपने कब पास आउट किया है उसको डालना है। अगर इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका 12th का आ जाएगी, तो मैं 12th का डालता हूँ। तो मेरा जैसे है मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किया हूँ, मैंने यहाँ पे 9/2/11। दोस्तों जो भी मेरा डॉक्यूमेंट मैं डाल रहा हूँ एक्चुअली मुझे वो सारा चीज इसका कोई सत्य नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल लेना। जो आपका जो सही है दिया हुआ विवरण आप उसी को डालना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं बस ऐसे ही आपको डेमो दे रहा हूँ। आपका जो रोल नंबर है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो सर्टिफिकेट नंबर है जो मार्क्स आपका जो सर्टिफिकेट पे दिया गया है मैं उसको डालता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका जो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट है, आपका बैचलर डिग्री का डालना है, तो आप बैचलर डिग्री पे टच करो, यहाँ पे चले जाओ। आपका जो यूनिवर्सिटी है आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स पहले फुलफिल कर लेता हूँ। दोस्तों जो भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसको मैंने फुलफिल कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आएगी, तो यहाँ पे आप लाइव फोटो पे लाउड पे कर चले जाना। तो जैसे ही जाओगे तो आपका एक वेब कैमरा खुल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पे जैसे आपका मार्कशीट वगैरह अपलोड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्कशीट वगैरह अपलोड करोगे। अब जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 12th का दिया हुआ है मार्कशीट, बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट और बैचलर डिग्री का मार्कशीट अपलोड करना है। दोस्तों एक्चुअली मुझे इस चीज को मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्म
अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया हूँ, बस मैं एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि अभ्यर्थियों का लाइव फोटो कैसे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल फॉर्म फॉर रिजेक्टेबल फोटो को पहले मैं देख लेता हूँ। देखो, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा आपका होना चाहिए। जैसे मल्टीपल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, शैडो नहीं होना चाहिए, कैप नहीं पहनना चाहिए, सनग्लास आपको हेड पे नहीं रखना चाहिए, वास्ट आउट कलर नहीं होना चाहिए, ब्लड इमेज नहीं होना, मल्टीपल मल्टीपल कलर्ड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइव फोटो जब भी अपलोड करो तो आप पीछे व्हाइट बैकग्राउंड कर लो, या व्हाइट कोई भी एक प्लेन वॉल है, ठीक है, और प्लेन कलर का, सिंपल एक कलर का, आप उसको वहां पे करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइव फोटो के लिए। देखो, यहाँ पे आपका सारा चीज आप इसी एरिया में करो। जैसे मेरे पीछे मल्टीपल बैकग्राउंड हो तो ऑलरेडी एक फोटो रिजेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे ही पीछे का बैकग्राउंड सही कर लेना है, आप यहाँ पे कैप्चर करो, आपको फ्रेम में लेके आना है। हाँ, आप देखो सही हो गई। तो यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड नॉट डिटेक्टेड और फेस टू चूजे, मतलब यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड था मल्टीपल था, तो इसके वजह से ये चीज नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे ही व्हाइट बैकग्राउंड रखोगे, प्लेन बैकग्राउंड रखोगे, तो आपको यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करता हूँ अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के लिए। तो आपको यहाँ पे आपको ऑलरेडी साइन को बनाना है। 60 पिक्सल आपको चौड़ाई रखना है और लंबाई आपका आपका देखो यहाँ पे 140 पिक्सल का रखना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इससे वीडियो बना दिया हूँ पहले, और यहाँ पे आने के पहले आप काइंडली उस वीडियो को देख लेना कि आपको कैसे साइज को कन्वर्ट करना है। और आपका जो मैक्सिमम साइज 20 KB होना चाहिए और न्यूनतम 5 KB का होना चाहिए। मैक्सिमम साइज जो भी आपका यहाँ पे करो। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे ही करोगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस एंड पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस करोगे, रिप्रिंट करोगे, तो सारा चीज यहाँ के बाद आपका आगे के लिए प्रोसीड कर लेना। चलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।